स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ प्रस्तुत हुए हैं कि आपको बताना चाहता हूँ जो अभी यूपी फर्स्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ है, तो क्या वो परीक्षा भी एक मतलब कि लोग विरोध तो करेंगे करेंगे, लेकिन सरकार क्या चाहती है, उसकी क्या मंशा है, वो आपको पता चलेगा। ऐसी ऐसी न्यूज़ इसमें हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि आजकल के बच्चे या तो इतने इंटेलिजेंट्स हो गए हैं या फिर जो नकल माफिया हैं तो उनको इंटेलिजेंट कर दे रहे हैं। देख सकते हैं कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह का वांडाफोर 12 गिरफ्तार हुए। मतलब कैसे? एक तो बच्चा होता है जो नकल करते हुए पकड़ा जाता है, एक जो बच्चा होता है जो नकल करते हुए पकड़ा जाता है और कोई उसको आंसर बता रहा होता है। तो जो आंसर बता रहा होता है तो क्या सीधे पेपर क्या उसी ने छापा है क्या? तो ये बहुत ही लंबे तार फैले हुए होते हैं। चलिए, क्या खबर हम लोग को जानना ज़रूरी है, जिन्होंने फर्स्ट गार्ड का पेपर दिया है या फिर जो इस आयोग के लिए आगे परीक्षा देने वाले हैं और जिन्होंने दी है। देखिए, भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए मिर्ज़ापुर पुलिस ने परीक्षार्थी समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को आरोपियों के पास पुलिस ने 5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 3 ब्लूटूथ। जब गेट पे आप जब परीक्षा देने जाते हो तो आपको तो ये लगता होगा कि मेरी ही चेकिंग की जा रही इतनी भयंकर, या मेरा सेंटर बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे इन सेंटरों में देखिए 14 मोबाइल्स, 14 मोबाइल, 4 बाइक और 36,750 नकदी बरामद किया गया। पूरी खबर क्या है ये भी हम लोग जानेंगे, जानना जरूरी है ये। देखिए, पकड़े गए आरोपी नकल कराने के लिए प्रति प्रत्याशी 3 से 5 लाख रुपए लेते थे। प्रति कैंडिडेट 4 से 5 लाख रुपए लेते थे। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो यूपी SSC आयोग की ओर से वन रक्षक वन जीव रक्षक चयन परीक्षा रविवार को आयोजित की गई थी। मिर्जापुर के राजस्थान इंटर कॉलेज सेंटर से रविवार को पुलिस ने ब्लूटूथ से नकल करते हुए अनिल यादव निवासी चोलापुर वाराणसी को हिरासत में लिया था। आरोपी परीक्षार्थी की निशानदेही पर पुलिस ने सोमवार को कटरा कोतवाली क्षेत्र में अलग अलग स्थानों में छापेमारी की। ठीक है, ये कुछ मुख्य नाम दिए गए हैं नीचे जो पकड़ लिए गए हैं, और परीक्षा से पहले देते थे डिवाइस। ये खबर क्या है ये भी जानिए आप, कि परीक्षा से पहले देते थे डिवाइस। पूछताछ में आरोपियों ने बताया परीक्षा से पहले परीक्षा को जो परीक्षार्थी कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक एक डिवाइस देते थे। डिवाइस क्या होता है? जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसा दिखता है। अभी मैं आपको वो उसकी पिक दिखाऊंगा। डिवाइस में सिम कार्ड लगाने की व्यवस्था रहती है और उससे आपका एक ईयरफोन लग जाता है कान में। परीक्षा से एक दिन पूर्व परीक्षा की डिवाइस मिलने का पता बताते हैं, कैसे कार्य करेगा यह जानकारी देते हैं। देखिए, बिल्कुल ट्रेंड रहते हैं ये सब। एसपी ने बताया पूछताछ में पता चला है कि कैंडिडेट ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से सालवा गैंग के सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर पूछकर ओएमआर सीट पर अंकित करता है, और जो वहाँ ड्यूटी दे रहे थे उनसे पूछताछ की जाएगी। अब ये क्या है मैटर? 3 से 5 लाख रुपए लेते थे। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी एक गिरोह बनाकर काम करते हैं। यूपी के कई जिलों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कराने का ठेका लेते हैं। यूपी के कई जिलों में डिवाइस का ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कराने ठेका था लेते थे और 3 से 5 लाख रुपए लिया करते थे। नकल करते धरा गया यूपी, जो आपको बताया था युवक ये पकड़ा गया था, वही सब दिया हुआ है। और आपको बताता चलूँ, ये वाली न्यूज़ तो आपकी होश ही उड़ा देगी कि इतना भी हिम्मत आती है लोगों में। आप देख सकते हो ये न्यूज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपी में हाईटेक नकल हुई है। मतलब कि सच में हाईटेक हो गई कि प्राइवेट पार्ट में चिप ब्लूटूथ छुपाई थी लड़की, एग्ज़ाम शुरू होते ही वॉशरूम गई। क्या क्या इनने बहाना किया ये आप जानिएगा, फिर देखिएगा कितने सातिर होते हैं ट्रेंड करने वाले। देखिए, इसमें यह है उत्तर प्रदेश से बचाने जो फॉरेस्ट की परीक्षा की हो रही थी, तो एक युवती अपने प्राइवेट पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छुपा कर ले गई थी। इसके पास ATM कार्ड नुमा एक चिप हुई है, जो आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और परीक्षा सेंटर के पास 100 से 200 मीटर दूरी पर सालूर बैठा हुआ था जो इसको नकल करवा रहा था। ठीक, जौनपुर के प्रसाद इंस्टीट्यूट में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा थी। युवती ने परीक्षा कक्ष में जाने से पहले ही नकल की तैयारी कर ली थी। उसने अपने प्राइवेट पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी चिप नुमा ATM कार्ड छुपा लिया। इससे यह मेन गेट की जांच से बचते हुए परीक्षा कक्ष तक पहुंच गई। इसके बाद अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। परीक्षा शुरू होने कुछ मिनट के बाद ही यूपी ने कक्ष निरीक्षक की परमिशन से वॉशरूम गई। वहां उसने प्राइवेट पार्ट में छिपी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बाहर निकाला, साथ ही माइक्रो ब्लूटूथ स्पीकर को अपने कान मतलब ईयर में लगा लिया। दुपट्टे में चिप लगाकर कार्ड को लपेट लिया। देखिएगा, मतलब ये ट्रेंड होता है, कोई ऐसा लड़की नहीं जो अपने मन से ये सब जानती हो। जौनपुर के प्रसाद इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हो रही थी, उसमें यही सब हुआ है, और इतना विथ थी, इतनी हाइट थी, जो उसमें ईयरफोन और ब्लू कार्ड निकला हुआ है। और क्या क्या बहाने मारे जा रहे थे, जैसे कि ब्लूटूथ को उसने ईयर रिंग के साथ लगा लिया। इसके बाद वह फिर से हॉल में आकर बैठ गई। फिर 2 मिनट बाद ही वह फिर से निरीक्षक के पास गई। उसने बोला, सर मुझे बुखार और ठंड लग रही है, प्लीज़ पंखा बंद कर दीजिए। मगर परीक्षा दे रहे दूसरे कैंडिडेट्स ने विरोध किया। इस पर कल्पना ने अपना सिर दुपट्टे से ढक लिया। फिर उसने ब्लूटूथ से बताए जा रहे जवाब को लिखना शुरू कर दिया। मगर जब कक्ष निरीक्षक को इस चीज़ का शक हुआ तो उसने महिला टीचर को बुलाया और वहाँ के केंद्र प्रमुख को बुला के
जब तलाशी ली गई तब कान में लगा ब्लूटूथ चिप बरामद हुई। ये देख लीजिए, बिल्कुल हाईटेक तरीके से इन्होंने किया, कितनी टेक्नोलॉजी आगे हो गई। और फिर आप समझ सकते हो कि नकल विहीन परीक्षा तो ये बिल्कुल ही नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो सॉल्वर बाहर बैठा था उसके पास तो इसके सेट का तो आंसर होगा ही होगा, उसके पास पूरा पेपर होगा जो आया होगा। क्लियर बात ये है, ठीक है। मुख्य जो एक मास्टर की कहलाती ना वो वाली चीज़, इसीलिए तो ब्लूटूथ का यूज हो रहा था, प्रश्न बोलना और आंसर बोलना। चलिए मैं आपको और न्यूज़ दिखाता हूँ जो बहुत ही दुखद खबर होती हैं। ये जो मेहनत वाले छात्र हैं उनको ये सब बुरा लगता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत को देख के, और जब अच्छे नंबर आ रहे हों, कंपटीशन भी कम हो गया था, काफ़ी अच्छे नंबर भी आ रहे हैं गर्ल्स बॉयज़ सभी के, और लेकिन जानना ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के लिए। देखिए, चचेरे भाई की जगह परीक्षा दे रहा था। ये तो वही बात हो गई कि यूपी में टीचर की जॉब कर रहे हैं, मतलब कि प्रिंसिपल हैं वाइफ और आपके प्रधानाचार्य बने हुए उनके हस्बैंड, या फिर आप वो समझ सकते हो कि पंचायत वाला सीन हो गया कि प्रधान कोई और है, बने वो हैं, तो यहाँ चचेरे भाई की जगह पेपर दिया जा रहा है। आप समझ सकते हो क्या है ये चीज़। मतलब सुन के एक हंसी को बात अलग है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। रविवार को शहर में जब आपकी परीक्षा हुई है तो सीओ सिविल लाइन्स आशुतोष तिवारी ने बताया कि परीक्षा के दौरान आर्यन इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र में कक्ष संख्या 2 में कक्ष निरीक्षक आशिक गुप्ता और ऋतिक शर्मा ने निर्मल कुमार नाम के परीक्षार्थी की फ़ोटो और साक्ष्य मिलान की तो भिन्नता पाई। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही होशियार इन्विजिलेटर्स थे। इसके बाद प्रधानाचार्य छोटे लाल ने भी पहुंचकर जांच पड़ताल की। पूछने पता चला कि निर्मल कुमार की जगह उसका चचेरा भाई अभिषेक कुमार परीक्षा दे रहा है। वाह। निर्मल कुमार फिरोजाबाद के सुकाबाद थाना क्षेत्र के गांव कटोरा बुजुर्ग का रहने वाला है। अभिषेक उसी गांव में रहता है। उसके पास 3 आधार कार्ड बरामद किए गए, वेरी गुड, जिसमें एक निर्मल कुमार का वास्तविक आधार कार्ड है, दूसरा अभिषेक कुमार का, जबकि तीसरे को अभिषेक ने निर्मल के आधार कार्ड पर अपनी फोटो लगा के फर्जी तरीके से बनाया था, एडिटिंग करी होगी। आरोपी अभिषेक को परीक्षा केंद्र से ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एसएचओ सिविल लाइन्स गजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानाचार्य छोटेलाल की तहरीर पर आरोपी अभिषेक कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी और परीक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आरोपी जो मैन है उसको पकड़ा जाएगा। तो अभी देख सकते हो किस तरीके से कहाँ तक हिम्मत भी है और ये सब गलत भी है। देखिए, मैं आपसे कह रहा था ना, एटीएम के कुछ इस प्रकार से होता है ये, आप समझ सकते हो। तो एटीएम कार्ड में लगी थी डिवाइस, कान के पास माइक्रो ब्लूटूथ से कर रहे थे नकल, ठीक है। अब देखिए, कान के पास से ब्लूटूथ से नकल कर रहे थे। 40,000 में डिवाइस उपलब्ध कराई दी गई थी। 3 नकलची प्रयागराज से जो एक हब बन चुका है अपने नकलचियों का, गिरोह का, जहाँ से लीक होते हैं पेपर, होते तो जिलों से सभी से हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही होती जा रही है। टीडी कॉलेज में राजू यादव निवासी शिक्षालाल उर्फ साधुपुर थाना प्रयागराज, प्रसाद इंस्टीट्यूट कमला पटेल निवासी साधुपुर साधुकापुरा रमईपुर फूलपुर प्रयागराज, रामकृष्ण दत्त पीजी कॉलेज कौशल यादव निवासी कपसा थाना फूलपुर प्रयागराज से ये सब पकड़े गए हैं। 36 केंद्रों रविवार को जो परीक्षा हुई थी, गेट में एक अभ्यर्थी तलाशी के बाद प्रवेश दिया गया और ड्यूटी में कमरे नज़र के दौरान उन्हें एक पर्चे हरकत व संगीत लगी, जो उनकी तलाशी ली गई। तो फिर उसके पास से मास्टर कार्ड पर लगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली। पकड़े जाने पर उसकी पहचान हुई और उसको इसमें से तत्काल 20,000 रुपये देने थे, जबकि शेष 20,000 रुपये परीक्षा के बाद देने थे। मतलब कि ये सौदा खरा खरा हो जाता है इन लोगों का, क्लियर बात है। तो कुछ इस प्रकार से खबरें निकल के आ रही हैं। तो आप इस परीक्षा को भी ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब कि आपकी नकल विहीन थी, बहुत ही अच्छे से हो गई। जो पकड़ गया वो पकड़ गया। कोई है जिसका खुल गया खाता, उसका खुल गया खाता, जिसका नहीं खुला तो वो शरीफ है ही, ठीक है। ये भी एक खबर है, क्या पढ़ के सुनाना, आप समझ सकते हो। 3 से 5 लाख रुपए लिए थे, ये मोबाइल बरामद हुआ, ये चीज़ थी, वो चीज़ थी। ये सब पढ़ के दुख होता है, अत्यंत दुख होता है। और आशा करता हूँ ये परीक्षा कैंसिल तो नहीं होनी है, लेकिन कुछ मुख्य केंद्र ढूंढे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नकल और स्टाफ तक गलत पाया गया है। आने वाले दिनों में आपको ये सूचना मिल सकती है कि उन केंद्रों को देखा जा सकता है, लेकिन पूरी परीक्षा आप परेशान ना हो। रिजल्ट आने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, 3 से 4 महीने लग जाएंगे। और अभी सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है देखते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट, लेखपाल का रिजल्ट, UPSSC कोई बनाना तो टाइम लग सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपडेट पाने के लिए, रिजल्ट से प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत हो उसको सॉल्व करने के लिए और आपका मन हो उसके लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप परीक्षा में सफल हो। थैंक यू।